दबाने में पुरानी शक्तियां ही नजर में होंगी, उठाने में नई शक्ति का आविर्भाव होगा। अब इस नई शक्ति के आविर्भाव के लिए इसीलिए सीधा वासनाओं से प्रयोग करना शुभ नहीं होता। ज्यादा शुभ होता है और तरह की चीजों से करना। जैसे कि आप सर्दी चल रही है और आप सर्दी में बैठे और आप अपने भीतर उस शक्ति को जगा रहे हैं जो इस सर्दी को झेलेगी लेकिन भागेगी नहीं। आप कहते हैं मैं इस सर्दी में घंटे भर बैठूंगा, भागूंगा नहीं। अब इसमें कोई समाज का डर नहीं है, कोई सामाजिक नियम नैतिकता नहीं है, कोई बात नहीं है। आप कहते हैं मैं भागूंगा नहीं, 1 घंटे में सर्दी को झेलने की तैयारी रख के बैठा हूं और देखूंगा कि मेरे भीतर कोई शक्ति जगती है जो सर्दी को घंटे भर झेल पाए। आप कुछ दबा नहीं रहे, आप कुछ जगा रहे हैं। तिब्बत में तो एक पूरा प्रयोग ही है जिसको वो हीट योग कहते हैं, जिसको संकल्प से गर्मी पैदा करना कहते हैं। और लहासा यूनिवर्सिटी में प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा के साथ वो प्रयोग में से भी गुजरना पड़ता था। वो परीक्षा भी बड़ी अजीब, सर्द बर्फ से भरी रात में विद्यार्थियों को नग्न खड़ा रहना पड़ेगा और उनके शरीर से पसीना चूना चाहिए, तब वो परीक्षा उत्तीर्ण हो सकेंगे। न केवल पसीना, क्योंकि पसीना तो सबसे चू जाएगा, वो तो प्रयोग है कि अगर संकल्प पूर्वक आप कहें कि सर्दी नहीं है और गर्मी है तो शरीर पसीना छोड़ता है। हिप्नोसिस में किसी को भी छूट जाता है। अगर किसी को बेहोश कर दें, सम्मोहित कर दें और कहें कि तेज धूप पड़ रही है और गर्मी सख्त है, तो उस आदमी के माथे से शरीर से पसीना बहना शुरू हो जाए। गर्मी पड़ रही हो, आप पसीने से भरे हो और हिप्नोटाइज्ड आदमी बेहोश पड़ा है, हिप्नोटिस्ट उससे कहे कि सर्दी बहुत जोर की, बर्फ पड़ रही बाहर और ठंडी हवाएं आ रही हैं, हाथ पैर कप रहे हैं, उस गर्मी की हालत में उसके हाथ पैर कपने शुरू हो जाए। अगर बेहोशी की सम्मोहन की हालत में आपके हाथ में एक साधारण रुपया रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि हाथ पे अंगारा रखा है, तो आप इस तरह चीख के उसको फेंकेंगे जैसे हाथ पे अंगारा हो। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हाथ पर फफोला भी आ जाएगा, क्योंकि जब संकल्प ने स्वीकार कर लिया कि अंगारा है तो शरीर को स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर हाथ में मान लिया कि अंगारा है तो शरीर को जलना ही पड़ेगा, फफोला उठ ही आएगा। तो उस यूनिवर्सिटी में, लहासा यूनिवर्सिटी में, तिब्बती लामा जब अपनी पूरी शिक्षा करके बाहर निकलेगा तो उसे यह भी प्रमाण देना पड़ेगा, ये संकल्प की परीक्षा होगी। पसीना तो सभी को आ जाएगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा पहला कौन आया दूसरा कौन आया? तो सबके पास पानी में डुबाए हुए गीले कपड़े रखे रहेंगे। उन कपड़ों को पहनो और शरीर को इतना गर्मा लो कि कपड़े सूख जाएं, तो जो जितने कपड़े रात भर में सुखा देगा वो प्रथम, जो उससे कम सुखा पाएगा वो द्वितीय, जो उससे कम सुखा पाएगा वो तृतीय। और अब ये कोई तिब्बत की ही बात नहीं रह गई, आज तो पश्चिम की भी बहुत सी प्रयोगशाला में सम्मोहन के द्वारा ये बात सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य के मन का संकल्प जो स्वीकार कर ले वही घटित होना शुरू हो जाता है। संकल्प को जगाएं, तब आपको वासनाओं से लड़ना न पड़ेगा। वासनाओं को दबाना ही इसलिए पड़ता है कि संकल्प पास में नहीं है। संकल्प पास में होगा तो दबाना नहीं पड़ेगा। बर्ट्रैंड रसल ने कहीं अपने एक संस्मरण में लिखा है, बर्ट्रैंड रसल तो काफी जिंदा रहा ना, बहुत 1 सदी के करीब जिंदा रहा, तो उसने दुनिया बहुत रंगों में देखी। उसने लिखा है कि अब जब मैं ऑक्सफोर्ड जाता हूं या कैम्ब्रिज जाता हूं तो बड़ा माइक से शोरगुल मचाना पड़ता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उपकुलपति आ रहे हैं, वाइस चांसलर आ रहे हैं, चुप हो जाओ, फिर भी कोई चुप नहीं होता। और जब शुरू में यूनिवर्सिटी में गया था तो उसने लिखा है, जैसे ही भीड़ चुप होने लगती थी विद्यार्थियों की, हम समझते थे वाइस चांसलर आ रहे हैं।
जैसे ही चुप्पी छाने लगती थी वैसे हम समझते थे कि उपकुलपति आ रहे हैं। लोगों का चुप हो जाना बताता था कि गुरु आ रहा है। अब चिल्लाना पड़ता है कि चुप हो जाओ क्योंकि गुरु आ रहे हैं, फिर भी कोई चुप नहीं होता। जब चिल्लाना पड़ेगा तो चुप कौन होगा? जब संकल्प होता है भीतर तो वासनाएं चुप हो जाती हैं। जब संकल्प नहीं होता तो वासनाओं को जबरदस्ती चुप करना पड़ता है। वो संकल्प के अभाव के कारण मुखर है। पुरानी परिभाषा आपसे कहूं, अब साधारणतः हम कहते हैं गुरु के पैर छूने चाहिए। पुरानी परिभाषा और है, वो ये कहती है कि जिसके चरण के पास पहुंच के छूना ही पड़े वो आदमी गुरु है। अब हम कहते हैं पिता को आदर करना चाहिए। पुरानी परिभाषा और है, जिसको आदर दिया ही जाता है वो पिता है। आज नहीं कल हम माताओं को सिखाएंगे कि बच्चों को प्रेम करना ही चाहिए। सिखाएंगे ही, सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे को जो प्रेम देती है वही मां है। करना चाहिए तो बात ही फिजूल हो गई। संकल्प जब भीतर होता है, पॉजिटिव शक्ति जब भीतर होती है तो वासनाओं को दबाना नहीं पड़ता, इशारा काफी है। इधर संकल्प खड़ा हुआ, उधर वासना विदा हुई। वासना दबानी पड़ती है क्योंकि संकल्प भीतर नहीं। वासनाओं को दबा के संकल्प पैदा नहीं होगा, संकल्प पैदा होगा तो वासनाओं से छुटकारा होता है। और उस संकल्प की दिशा में आपको सिर्फ वासनाओं से मत लड़ते रहें, क्योंकि एक नियम ख्याल में ले लें कि आप जिस चीज से लड़ते हैं उस चीज को आप जरूरत से ज्यादा ध्यान दे देते हैं, और जिसको भी ध्यान मिल जाता है वो मजबूत हो जाता है। वासनाओं के लिए ध्यान भोजन है। अगर कोई आदमी सेक्स से लड़ेगा तो उसका सेक्स बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि सेक्स पर जितना ध्यान दिया जाएगा उतना ही सेक्स शक्तिशाली होता चला जाता है। ध्यान भोजन है। आपने ध्यान दिया कि और शक्ति पकड़ेगी, नहीं, सेक्स की फिक्र छोड़ें। इसलिए हमने जो शब्द खोजा है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब आपने सोचा कभी? उसका मतलब होता है ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में डूबना। हम कहते हैं काम वासना की फिक्र छोड़ो, तुम तो ब्रह्म में डूबने की फिक्र करो। इधर तुम ब्रह्म में डूबोगे, उधर काम वासना विदा होने लगेगी। काम वासना से लड़े कि मुश्किल में पड़े, फिर वो विदा नहीं होगी, फिर वो पीछा करेगी। और एक लाफ रिवर्स इफेक्ट का एक नियम है जिसको पीछे पश्चिम में फ्रांस के एक विचारक इमाइल कुए ने खोजा। उसका कहना है विपरीत परिणाम का नियम। आप जो भी करना चाहते हैं, अगर बहुत ज्यादा कोशिश की तो उससे विपरीत परिणाम आ जाता है। जैसे एक नया आदमी साइकिल चलाना सीखता है, 60 फीट चौड़े रास्ते पे साइकिल चलाता है और किनारे पे मील का पत्थर लगा है जरा सी जगह में। नया सिक्खड़ है, एकदम से पत्थर उसको पहले दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता 60 फीट चौड़ा, उसे पत्थर दिखाई पड़ता है कि मरे, अब कहीं ये पत्थर से टकराहट ना हो जाए। और जैसे ही उसकी पत्थर से टकराहट ना हो जाए, ये नेगेटिव ख्याल उसको पकड़ा, रास्ता मिटा और पत्थर ही उसको अब दिखाई पड़ेगा। अब उसकी साइकिल चली पत्थर की तरफ। अब वो घबराया, जितनी साइकिल चली पत्थर की तरफ उतना वो घबराया, उतना उसने ध्यान दिया पत्थर को कि बचना है इस पत्थर से। लेकिन जिससे बचना है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और जिस पर ध्यान देना पड़ेगा उससे बचना मुश्किल। वो जाके टकराएगा। अंधा आदमी भी साइकिल चलाए तो 100 में 1 मौका है पत्थर से टकराने का, क्योंकि रास्ता 60 फीट चौड़ा है। लेकिन ये आंख वाला पत्थर पे पहुंच जाता है एकदम। क्या मामला क्या है? ये पत्थर पे हिप्नोटाइज्ड होके जाता है, इसको पत्थर से बचना है, बस यही इसकी मुश्किल हो जाती, इसी में उलझ जाता है। और जो चाहता है कि ना हो, चाहने के कारण वही हो जाता है। आपने अगर तय किया कि क्रोध न करेंगे तो आपसे क्रोध जल्दी होने लगेगा। नहीं, आप क्रोध की फिक्र छोड़ें, आप क्षमा करने की फिक्र करें। आप पॉजिटिवली क्षमा की तरफ देखें, क्रोध की फिक्र छोड़ें। आप क्षमा करेंगे इसकी फिक्र करें। आप क्रोध नहीं करेंगे ऐसी नकारात्मक फिक्र मत करें।
आप काम वासना से बचेंगे ऐसी नकारात्मक दृष्टि मत लें, आप ब्रह्मचर्य में प्रवेश करेंगे ऐसी विधायक दृष्टि लें, नहीं तो आप लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट में फंस जाएंगे। अधिक लोग फंसे हुए, इसलिए जो वो कहा चाहते हैं कि ना हो, रोज रोज वही होता है, और जब वही होता है तो संकल्प और कमजोर होता है कि इतना तो चाहा कि ना हो, फिर भी वही हुआ, अब अपने से कुछ भी ना हो सकेगा, संकल्प और कमजोर होता चला जाता है। संकल्प बढ़ता है विधायक मार्ग से, वासनाओं का दबाना नकारात्मक है, ये अंतर है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। और हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। एक और भी अद्भुत बात कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं कर्मों के बंधन से बचने के ही निमित्त जो आदमी कर्म से भागता है वो उचित नहीं करता है। वो जो मैं कह रहा था वही बात, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। जो आदमी कर्मों के बंधन से बचने के लिए ही कर्मों को छोड़कर भागता है, वो उल्टे परिणाम को उपलब्ध होगा, वो और बंध जाएगा। और फिर कर्मों के बंधन से भागने की जो इच्छा है वो स्वयं की स्वतंत्रता की घोषणा नहीं, स्वयं की परतंत्रता की ही घोषणा है। कर्म के बंधन से कोई भाग भी ना सकेगा, क्योंकि कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कर्म करना ही पड़ेगा। तब क्या करे आदमी? तो कृष्ण कहते हैं यज्ञ रूपी कर्म। कृष्ण कहते हैं ऐसा कर्म जो प्रभु को समर्पित है, ऐसा कर्म जो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, परमात्मा ने जीवन दिया, जन्म दिया, जगत दिया, उसने ही कर्म दिया, उसके लिए ही कर रहा हूं। ऐसे यज्ञ रूपी कर्म को जो करता है वो बंधन में नहीं पड़ता है। इसमें दो बातें ध्यान देनी योग्य। एक तो सिर्फ बंधन से बचने के लिए जो भागता है वो भाग नहीं पाएगा, वो नए बंधनों में गिर जाएगा। ध्यान रहे, बंधन से बचने के लिए भागने वाला शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, भागते सिर्फ कमजोर है, शक्तिशाली भागते नहीं। कमजोर ही भागता है, और जितना भागता है उतना और कमजोर हो जाता है। भयभीत भागता है, और जो भयभीत है वो यहां बंधन में है, जहां भी जाएगा वहां बंधन में पड़ जाएगा। कमजोर बंधन से बचेगा कैसे? एक आदमी गृहस्थी में, वो कहता है घर बंधन है। बड़े आश्चर्य की बात है, घर कहीं भी नहीं बांधता, दरवाजे खुले, घर कहीं भी लोहे की श्रृंखला नहीं बना हुआ है, घर कहीं पैर में जंजीर की तरह अटका नहीं है, घर कहीं नहीं बांधता। लेकिन वो आदमी कहता है घर बांधता है, तो मैं घर छोड़ दूं। अब समझने जैसा जरूरी है कि उसको घर बांधता है तो घर छोड़ने से वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन घर किसको बांधेगा? घर तो बिल्कुल जड़ है, वो ना बांधता है ना स्वतंत्र करता है। जब ये छोड़ के जाने लगेगा तब इतना भी नहीं कहेगा कि रुको कहां जा रहे हो, वो इसकी फिक्र ही नहीं करेगा। लेकिन ये कहता है घर बांधता है, असल में ये बात कहीं ना कहीं गलत समझ रहा है। ये घर को अपना मानता है, इससे बंधता है, घर नहीं बांधता।
मेरा है घर, मेरे से घर बनता है, लेकिन मेरा तो इसके पास ही रहेगा, ये घर छोड़ के भाग जाएगा। तब मेरा आश्रम, फिर मेरा आश्रम बांध लेगा, वो मेरा इसके साथ चला जाएगा, वो मेरा इसकी कमजोरी है। घर तो छूट जाएगा, घर छोड़ने में क्या कठिनाई, घर जरा भी नहीं रोकेगा कि रुकिए, बल्कि प्रसन्न नहीं होगा कि गए तो अच्छा हुआ, उपद्रव टला। लेकिन आप उस तरकीब को तो साथ ही ले जाएंगे जो गुलामी बनेगी, तो मेरा आश्रम हो जाएगा, फिर वो बांध लेगा। पत्नी नहीं बांधती, पत्नी को छोड़ के भाग जाए तो क्या काम वासना पत्नी को छोड़ के भागने के साथ पत्नी के पास छूट जाएगी? तो पत्नी नहीं थी आपके पास तब काम वासना नहीं थी। जब यात्रा पर चले जाते हैं पत्नी नहीं होती तब काम वासना नहीं होती, और जब पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे तो काम वासना पत्नी के पास छूट जाएगी कि आपके साथ चली जाएगी? वो काम वासना आपके साथ चली जाएगी। और ध्यान रहे, पत्नी तो पुरानी पड़ गई थी, नई स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी जो बिल्कुल नई होंगी, वो वासना उन नई पर और भी ज्यादा लोलुप होकर बन जाएगी। भागता हुआ आदमी ये भूल जाता है कि जिससे वो भाग रहा है वो बांधने वाली चीज नहीं है, जो भाग रहा है वही बंधने वाला है। इसलिए कृष्ण कहते हैं भागना व्यर्थ है, पलायन व्यर्थ है, एस्केप व्यर्थ है। और ध्यान रहे, इस पृथ्वी पर एस्केप के खिलाफ, पलायन के खिलाफ कृष्ण से ज्यादा बड़ी आवाज दूसरी पैदा नहीं हुई। पलायन व्यर्थ है, भागना व्यर्थ है। भाग कर जाओगे कहां? अपने से भागोगे कैसे? सबसे भाग जाओगे, खुद तो साथ ही रहोगे, और उस खुद में ही सारी बीमारियां हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्म से कोई अगर बंधन छूटने के लिए भागता है तो ना समझ, कर्म में कोई बंधन नहीं है, कर्म मेरा है, यही बंधन है। इसलिए अगर कर्म को परमात्मा का है ऐसा कहने का कोई साहस जुटा ले तो कर्म यज्ञ हो जाता और उसका बंधन गिर जाता। क्यों गिर जाता है? क्योंकि फिर वो मेरा नहीं रह जाता। सार बात इतनी है कि मेरा ही बंधन है, चाहे वो मेरा मकान हो, चाहे मेरा धन हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा धर्म हो, चाहे मेरा कर्म हो, चाहे मेरा सन्यास हो, जो भी मेरा है वो बंधन बन जाएगा। सिर्फ एक तरह का कर्म बंधन नहीं बनता, ऐसा कर्म जो मेरा नहीं परमात्मा का है। ऐसे कर्म का नाम यज्ञ है। यज्ञ बहुत पारिभाषिक शब्द है, इसका अनुवाद दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं हो सकता है। असल में कर्म का एक बिल्कुल ही नया रूप, जिसमें मैं करता नहीं रहता बल्कि परमात्मा करता होता है। कर्म की एक बिल्कुल नई अवधारणा, कर्म का एक बिल्कुल नया कंसेप्शन, कि जिसमें मैं करता नहीं होता, मैं सिर्फ निमित्त होता हूं और कर्ता परमात्मा होता है। जिसमें मैं सिर्फ बांसुरी बन जाता हूं, गीत परमात्मा का, स्वर उसके। यज्ञ रूपी कर्म बंधन नहीं लाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू कर्म से मत भाग, बल्कि कर्म को यज्ञ बना ले। यज्ञ बना ले अर्थात उसको तू परमात्मा को समर्पित कर दे। तू कह दे पूरे प्राणों से कि मैं सिर्फ निमित्त हूं और तुझे जो करवाना हो करवा ले। नानक की जिंदगी में एक घटना है, जिस घटना से नानक संत बने, उस दिन से नानक का कर्म यज्ञ हो गया। एक छोटी मोटी जागीरदारी में वो नौकर है और काम उनका है सिपाहियों को राशन बांटना। तो वो दिन भर सुबह से सांझ तक गेहूं, दाल, चना तौलते रहते हैं और सिपाहियों को देते रहते हैं। पर एक दिन कुछ गड़बड़ हो गया।
ऐसी गड़बड़ बड़ी सौभाग्यपूर्ण है। और जब किसी की जिंदगी में हो जाती है तो परमात्मा प्रवेश हो जाता है। एक दिन सब अस्त व्यस्त हो गया, सब गणित टूट गया, सब नाप टूट गई। नापने बैठे थे, 1 से गिनती शुरू की, 12 तक सब ठीक चला, लेकिन 13 की जो गिनती आई तो अचानक उन्हें 13 का ख्याल आ गया, उसका, परमात्मा का। 12 तक तो सब ठीक चला, 13वें पल्ले को उड़लते वक्त उनको आया ख्याल 13। वो जो 13 शब्द है वो 13, फिर 14 नहीं निकल सका मुंह से। फिर दूसरा भी पलवा भरा और फिर भी कहा 13, फिर तीसरा भी पलवा भरा, फिर लोग समझे कि पागल हो गए। भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, गिनती आगे नहीं बढ़ेगी। तो नानक ने कहा उसके आगे अब और क्या गिनती हो सकती। मालिक ने बुलाया, कहा पागल हो गए। नानक ने कहा अब तक पागल था, अब बस इस गिनती के आगे कुछ नहीं, अब सब 13। खैर नौकरी तो छूटी गई, लेकिन बड़ी नौकरी मिल गई, परमात्मा की नौकरी मिल गई। छोटे मोटे मालिक की नौकरी छूटी, परम मालिक की नौकरी मिल गई। और जब भी कोई नानक से पूछता कि तुम्हारी जिंदगी में ये कहां से आई रोशनी, तो वो कहते 13 उस शब्द से ये रोशनी आई। जब भी कोई पूछता कहां से आया ये नृत्य, कहां से आया ये संगीत, कहां से ये उठा नाद, तो वो कहते बस एक दिन स्मरण आ गया कि तू ही है, तेरा ही है, मेरा नहीं। तो जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, वो यही कह रहे हैं कि एक दफा हिम्मत करके, संकल्प करके अगर तू जान पाए कि तेरा नहीं है कृत्य, तो फिर कोई बंधन नहीं। क्यों बंधन नहीं? क्योंकि बंधने के लिए भी मैं का भाव चाहिए। बंधेगा कौन? मैं तो चाहिए ही अगर बंधना है। अब ये बड़े मजे की बात है कि मैं अगर नहीं हूं तो बंधेगा कौन? बंधूंगा कैसे? मैं चाहिए बंधने के लिए और मेरा चाहिए बांधने के लिए। ये 2 सूत्र ख्याल में ले लें। मैं चाहिए बंधने के लिए और मेरा चाहिए बांधने के लिए। मैं बनेगा कैदी और मेरा बनेगा जंजीर। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति कह पाता है मैं नहीं तू ही, मेरा नहीं तेरा, उस दिन न तो बंधन बचता है और न बंधने वाला बचता है। ऐसे क्षण में व्यक्ति का जीवन यज्ञ हो जाता है। यज्ञ मुक्ति है। यज्ञ के भाव से किया गया कर्म स्वतंत्रता है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविशिष्यत्वम् एषव अस्तु इष्टकामधु। प्रजापति ब्रह्मा कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे। यज्ञ पूर्वक कर्म, इसे कहने के ठीक पीछे कृष्ण कहते हैं सृष्टि के प्रथम क्षण में सृष्टा ने भी ऐसे ही यज्ञ रूपी कर्म का विस्तार किया है। इसे भी थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। हम निरंतर परमात्मा को सृष्टा कहते हैं। हम निरंतर परमात्मा को बनाने वाला क्रिएटर कहते हैं। लेकिन बनाना, सृजन, निर्माण किसी भी चीज का 2 ढंग से हो सकता। अगर परमात्मा भी मैं के भाव से सृजन करे तो वो यज्ञ नहीं रह जाएगा। परमात्मा के लिए ये सृजन बिल्कुल ईगोलेस, मैं भाव से रिक्त और शून्य है।
कहना चाहिए ये सारी सृष्टि परमात्मा के लिए सहज आविर्भाव है, स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग। मैं सृजन करूं, मैं बनाऊं, ऐसा कहीं कोई भाव नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ वहीं पैदा होता है जहां तू की संभावना हो। परमात्मा के लिए कोई भी तू नहीं, अकेला है। इसलिए मैं का कोई भाव परमात्मा में नहीं हो सकता। और जिस दिन हम में भी मैं का कोई भाव नहीं रह जाता, हम परमात्मा के हिस्से हो जाते। ये सारी सृष्टि परमात्मा के भीतर किसी वासना का कारण नहीं है, फल नहीं है। ये सारी सृष्टि कहना चाहिए परमात्मा का स्वभाव है। ऐसे ही जैसे बीज टूट के अंकुर बन जाता, और जैसे अंकुर टूट के वृक्ष बन जाता, और जैसे वृक्ष फूलों से भर जाता, ठीक ऐसे ही परमात्मा के लिए सृष्टि अलग चीज नहीं है, परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए मैं निरंतर एक बात कहना पसंद करता हूं कि हम परमात्मा को क्रिएटर कह के थोड़ी सी गलती करते हैं, सृष्टा कहकर थोड़ी सी गलती करते हैं। क्योंकि जब हम परमात्मा को सृष्टा कहते हैं तो हम सृष्टि और सृष्टा को अलग तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। ज्यादा उचित होगा कि हम परमात्मा को सृष्टा न कह के सृजन की प्रक्रिया कहें। ज्यादा उचित होगा कि हम क्रिएटर न कह के क्रिएटिविटी कहें। ज्यादा उचित होगा कि हम सृष्टि और सृष्टा को दो में न तोड़ें, बल्कि एक में ही रखें। वही है प्रथम दिन, कहने के लिए प्रथम दिन, बात करने के लिए प्रथम दिन। अन्यथा सृष्टि के लिए कोई प्रथम दिन नहीं है और कोई अंतिम दिन नहीं। कृष्ण कह रहे हैं प्रथम दिन जगत का सृष्टा, जगत को जो जीवन, गति और सृजन देता, वो भी यज्ञ है। और जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह यज्ञ रूपी कर्म में संयुक्त हो जाता, वो भी सृष्टा का हिस्सा हो जाता है, वो भी उसका अंग हो जाता है। मीरा नाचती है। कोई अगर मीरा को पूछे तू नाचती है, तो मीरा